कूड़े का पहाड़ था हाँ। वो अब ये मट्टी के पहाड़ में बदल गया। कैसे? हाँ, मिट्टी का वो पहाड़ कूड़ा कैसे? कहाँ गया वही। और ये जो मट्टी का पहाड़ यहाँ पे उभर आया है, ये क्या चीज़ है? वही वही चल के देखते हैं। भाई ओ! साहब, ये तो सही में वो कूड़ा तो दिख ही नहीं रहा है, मिट्टी के पहाड़ कैसे दिख कर रहे दिया हैं। भाई? ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पहले कूड़े का ढेर हुआ करता था। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक शॉकिंग न्यूज़ लेके आए कि किस तरीके से लाहौर में 14 मिलियन टन्स का जो वेस्ट है उन्होंने वो गायब कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? बिकॉज आपने देखा हुआ है कि ये हर शहरों की, ये इंडिया पाकिस्तान के शहरों की काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने देखा होगा कि लैंडफिल्स होते हैं, इतनी सारी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ कूड़ों के ढेर होते हैं और वहाँ से अगर आप जाओ तो इतनी ख़राब स्मेल आएगी। और वो पता है आपको कि वो जगह कितनी टॉक्सिक एयर से और सब जगह से भरी होती है। एंड सबको होता है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं लेके आया जाता। तो क्या किया गया लाहौर में, हमें देखना होगा यहाँ पे। सीरियसली, और हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी देख रखी है जहाँ पे वो कूड़ों का ढेर, इवन हम बोल सकते हैं पहाड़ ही होते हैं, है ना। हम लोगों ने मोस्टली सबने ही देखा होगा कि कैसे जो दिल्ली है वहाँ पे कचरे के पहाड़ बन रखे हैं, लीजेंड पहाड़ बने रखे हैं ना, 2-3 पहाड़ है वहाँ पे ऐसे कचरों के। और ये सारी सिटीज़ की बात की जाएगी तो मतलब कि यही हाल है इंडिया की और पाकिस्तान की। लेकिन ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि कैसे 14 मिलियन टन जो कचरा उसको अचानक से गायब कर दिया गया। तो क्या पाकिस्तान ने सोल्यूशन निकाल दिया है उस कचरे का, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये लाहौर रिंग रोड पे हम उस जगह के करीब आ रहे हैं जहाँ दूर से ही आपको अंदाजा हो जाता था कि यहाँ पे कूड़े का बहुत ढेर है। कूड़े अच्छा। का एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो हमें पहाड़। यहाँ से जब हम गुजर रहे होते थे तो यहाँ पे नज़र आता था। एग्जैक्टली ये वाली जगह थी जहाँ से आपको वो आनी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आनी और वो कूड़ा जो है वो नज़र ओ, ये शुरू तो रहा होता था। पहाड़। ये वो साइट है महमूद ओके। बूटी की अरे तरफ कितना से। साफ साफ बिल्कुल लग रहा है। गायब हो गया है अब सब, जो आप है देखो। वो ये इस हाँ। वो जो कूड़े का पहाड़ था हाँ। वो अब ये मट्टी के पहाड़ में बदल गया। कैसे? हाँ, मिट्टी का वो पहाड़ कूड़ा कैसे? कहाँ गया वही। और ये जो मट्टी का पहाड़ यहाँ पे उभर आया है, ये क्या चीज़ है? वही वही चल के देखते हैं। भाई ओ! साहब, ये तो सही में वो कूड़ा तो दिख ही नहीं रहा है, मिट्टी के पहाड़ कैसे दिख कर रहे दिया हैं। भाई? ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पहले कूड़े का ढेर हुआ करता था। हम्म। अब ये इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल बदल गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पे एक अर्बन फॉरेस्ट और यहाँ पे दरमियान में एक सोलर पार्क जो है वो बनाया जाएगा। ओ और वाह! ये पीछे आप ग्रीन कलर के पाइप्स देख रहे हैं। इन पाइप्स के जरिए जो है गैस यहाँ से निकाली जाएगी। ओके। लाहौर जैसे मेगा सिटी के लिए वेस्ट डिस्पोजल हमेशा से एक चैलेंज रहा है। ये शहर रोजाना लगभग 8,000 टन कचरा पैदा करता है 8,000 जो शहर के टन मज़ाफ़ात में कचरा। वाक़ई लैंडफिल साइट्स में फेंका जाता है। सन 2016 तक लाहौर का ज़्यादातर वेस्ट महमूद बूटी लैंडफिल साइट में जाता था। 2016 में इसे बंद कर दिया गया, ओ, लेकिन उस वक्त तक यहाँ 41 एकड़ पर फैला 14 मिलियन टन कूड़े का एक पहाड़ बन चुका था। ओ भाई वो साहब। एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हैजर्ड बन गई थी। वहाँ से लीचेट जो है, उस लीचेट ने उस इन्वायरमेंट को, सॉइल को, वाटर लेवल्स को डिस्ट्रॉय किया था। मीथेन का एक बहुत बड़ा बबल बन चुका ओ था। हो हो। मीथेन वहाँ हम से सबको ही निकलती पता है थी। मीथेन कितनी Multiple हार्मफुल reports के होती है। मुताबिक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी हाँ। जिसमें उसने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मीथेन एमिटिंग एरिया बन गया ओ है। माय गॉड! मीथेन माहौल के लिए कार्बन वही। डाइऑक्साइड से 27 गुना ज़्यादा खतरनाक गैस तस्वर की जाती वही है। वही वही। ये गैस कई सालों से मुसलसल लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रही थी और इसमें जमा होने वाला लीचेट ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा कर रहा था। लीचेट बारिश का वो पानी होता है जो लैंडफिल साइट्स में जमा हो जाता है। ये जब कूड़े में से गुजरता है तो आलूदगी और जहरीले मादे को साथ लेकर ज़ेर ज़मीन पानी में शामिल हो जाता है। अच्छा। हुकाम के लिए ये एक ऐसा दर्द-ए-सर बन गया था जिससे जान छुड़ाने के लिए कई तरीके आजमाए गए, लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। ओ हाल तेरी! ही में हुकूमत ने इसका एक और हल तलाश किया है। क्या? उस लैंडफिल साइट को अब कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अ 5 मेगावाट सोलर पार्क। वाह यार, बात है यार। सोलर पार्क में अर्बन कन्वर्ट किया फॉरेस्ट जा रहा है। और उसके But अंदर वेंट्स वो लगा क्वेश्चन के ये है उसके ना कि अंदर वो जो कचरा गैस गया है, तो गया लैंडफिल कहाँ? गैसेस होती हैं जो हाँ। कि मीथेन हैवी होती हैं। वो नॉर्मली प्रोड्यूस होती हैं जब वेस्ट एक सर्टेन टाइम तक पड़ा रहे तो वो ऑटो पे गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस को कैप्चर किया जाएगा और उसको गैस के तौर पे नियर बाय इंडस्ट्री को सेल किया जाएगा। ओ इस काम पर वाह! वैसे तो अरबों रुपए बहुत खर्च स्मार्ट होना वर्क थे। है ये। तमाम हुकूमत पंजाब को अब इस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ओ, तमाम तर पैसा एक प्राइवेट कंपनी खर्च करेगी अच्छा। और उसको रकम की अदायगी कार्बन क्रेडिट्स के जरिए की जाएगी। क्या ये बात! कार्बन क्रेडिट्स कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के एवज मिलते हैं। अच्छा। 1 टन CO2 खत्म करने पर 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। वाह यार। इन कार्बन क्रेडिट्स को आलमी मंडी में फरोख्त करके पैसे कमाए जाते हैं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि
हर वो शख्स या हर वो इदारा जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसे क्वांटिफाई किया जाए इनटू एमिशन रिडक्शन, और उस एमिशन रिडक्शन के अगेंस्ट उसे कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएं। वो ये जो कार्बन कितना interesting system है यार। वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच सकता है, Okay. डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मार्केट यू आर डीलिंग विद। वो कार्बन क्रेडिट $0.5 से लेके $50 तक सेल होता है। अच्छा। फॉर इंस्टेंस वेस्ट मैनेजमेंट के क्रेडिट्स जो हम देख रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कोई $18-20 के करीब हम इसे सेल कर सकेंगे। डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। हमारे अपने एस्टिमेट्स ये हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हम कोई साल का $1 मिलियन के $5 लाख से $1 मिलियन तक नेट कर सकेंगे। क्या बात है यार, वाह। महमूद बूटी लैंडफिल साइट की इस रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और उनके प्राइवेट पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। वाह यार। भाई इसके हैट्स लिए ऑफ इस टू तमाम पाकिस्तान पर यार। 14 मिलियन टन कूड़े को मिट्टी की तहों और मेम्ब्रेन्स के जरिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ये जो जगह आपको नजर आ रही है, जो ये ब्लैक शीट आपको नजर आ रही है, ये एक मेम्ब्रेन है जो इस मिट्टी के ऊपर बिछाई जा रही है। इसके ऊपर फिर एक और लेयर होगी, और इसका मकसद ये है कि इस पूरी जो डंप साइट है इसको बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, यानी पानी जो है वो यहाँ से नीचे ना चला जाए। Okay. ये जो साइट है, यहाँ पे ये पूरी साइट ऐसे इसको भी इसी तरह जैसे यहाँ पे लॉक किया गया है, यहाँ पे भी लॉक कर दिया जाएगा। और इसके यार, ऊपर एक बहुत बड़ा seriously सोलर पार्क बहुत बनेगा अच्छा एक step जो लिया है। तकरीबन 5 मेगावाट सही जो है में। वो बिजली या एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगा। बात है जो यार। अर्बन फॉरेस्ट है वो तकरीबन 30 एकड़ के ऊपर बनेगा, और जो दरमियान में 11 एकड़ होंगे उसके ऊपर सोलर पार्क जो है वो बनाया जाएगा। ताहम मसला यह है कि लाहौर में आलूदगी पैदा करने वाली महमूद बूटी ही वाहिद डंप साइट नहीं है। इसके करीब एक और लखो डेर लैंडफिल मौजूद है जिसमें हर रोज 5000 टन कूड़ा अब भी फेंका जा रहा है। ओ ये भी कई एकड़ पर फैल चुकी है और इसमें भी कई मिलियन टन कूड़ा जमा हो चुका है। दूसरा मसला यह है कि कूड़ा उठाने और डंप साइट्स तक पहुंचाने के लिए 1400 से ज्यादा ट्रक और सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां रोजाना काम करती हैं। ओ भाई, ये जो धुआं पैदा करती हैं वो फिजाई आलूदगी का सबब बनता है। इस आलूदगी को कम करने के लिए LWMC ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। ओके, इससे वो एमिशंस में भी कमी लाए हैं और माहाना 2 लाख लीटर फ्यूल भी बचा रहे क्या हैं। बात ये है। बहुत बड़ा चैलेंज था कि सुबह 1400 कितना गाड़ियों में अच्छा निकलना steps है ले रहे हैं और भाई। उन्हें 8 से 10,000 पॉइंट्स के ऊपर वेस्ट को कलेक्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगी, किस पॉइंट को जल्दी करेंगी, किस पॉइंट को बाद में करेंगी। तो वो फिर हमने AI बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप किए लम्स के साथ मिलके। क्या ट्रैफिक बात। टाइमिंग्स हैं, उसके बाद कंटेनर्स की प्लेसमेंट है, और गाड़ी ने किस कंटेनर को पहले पिक करना है, किस कंटेनर को बाद में करना है, उसने TCP पे जाना है, एनक्लोजर पे जाना है या डंप साइट पे जाना है। तो उसकी माइलेज इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। मुस्तकबिल में लखो डेर डंप साइट को भी महमूद बूटी की तर्ज पर कार्बन क्रेडिट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की मदद से रिहेबिलिटेट किए जाने का मंसूबा है। क्या बात। यहाँ से भी गैस निकालने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसे जर्मनी की कितना हुकूमत फंड स्मार्ट कर रही वर्क है। इन्होंने किया है अब यार। देखना यह है कि हुकूमत इन मंसूबों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने में कितना कामयाब होती है। सही में भाई हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान है। और क्या ज़बरदस्त तरीका निकाला है। देखा जाए तो हमें वही क्वेश्चन आ रहा था कि वो जो सारा कचरा है वो गया का, तो वो है तो वही, बट उसका यही है कि उसकी जो मीथेन गैस जो सबसे हार्मफुल है उसको ये लोग बेच देंगे इंडस्ट्रीज़ को, फिर उसके ऊपर ये लोग सोलर पार्क बना देंगे एंड साथ में बाकी उसको एक अर्बन मतलब फॉरेस्ट टाइप बना देंगे। तो कितना इंटेलिजेंटली उन्होंने पूरा उस चीज़ को कर दिया है। वरना मेरे को पता है कि लाइक कैसे उस एरिया के आसपास भी जाओ तो ऐसा लगता है नहीं कहाँ आ गए, और नाक बंद करते हैं हम तो एक बार निकल जाते हैं, पर जो वहाँ रहते हैं वो लोग कैसे जी रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और लाइक मैं भी चाहूँगा कि मेरे शहर में भी ये हो। सीरियसली यार, बहुत स्मार्ट वर्क ये किया है। और आई होप कि जो उन्होंने बोला कि सिर्फ ये एक पहाड़ ही नहीं था कचरे का, और भी ऐसे बहुत पहाड़ है लाहौर में, तो वो भी उस चीज़ पे भी वो काम करेंगे। और यार इन्होंने जो बताया कि 1400 ट्रक्स हर दिन ये काम करते हैं, है ना, तो मतलब कि तो यार इसको देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए कि यार 1400 बहुत बड़ा नंबर होता है। और फिर उन्होंने कितनी स्मार्टली उन्होंने ये बोला कि वो जो मीथेन गैस निकलती है उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको वो इंडस्ट्रीज़ में बेचेंगे और फिर उससे पावर सोलर पार्क टाइप बना रहा है वो, जिससे वो ऑब्वियसली बात है पावर जनरेट करेंगे। तो यार ये कितना स्मार्ट वर्क किया इन्होंने, और इन्होंने AI की भी हेल्प ली है। तो यार सीरियसली हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। एंड आई होप ये चीज़ इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यार अभी तक अगर इंडिया में सबसे बड़ा मतलब कि जो सिटी है जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है जो
कंडीशन वर्स्ट है कचरे को लेकर वो दिल्ली ही है, तो आए हो वो चीज़ दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट ज़रूर की जाए वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। तो सीरियसली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। वही ये चीज़ इंडिया को 100% पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। तो इसमें आपका क्या कहना है, और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने ये चेंज देखा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।